Hey guys, I'm back with the accounting fundas. This is Shenoy sir from Shenoy sir's private tuitions. I'm going with now the types of entries based on different concepts. अब एक कॉन्सेप्ट आएगा और उसके बेस पे कुछ एग्जांपल्स अपन डिस्कस करने वाले. वी आर गोइंग टू डिस्कस वन कॉन्सेप्ट एंड अराउंड 3 to 4 एग्जांपल्स ऑन दैट कॉन्सेप्ट. सो राइट नाउ फर्स्ट कॉन्सेप्ट अपन देखिए. कॉन्सेप्ट नंबर 1 क्या है? ये फर्स्ट वाला है. मैं इधर लिख दूं. Any expenditure incurred at the time of purchasing or constructing any asset will be added to the cost of asset. तुम लोग वो हरे हरे पार्ट में देख रहे हो, ग्रीन जो मैंने हाईलाइट किया उसे देख रहे हो. कोई भी एक्सपेंडिचर एसेट परचेज करते समय, एसेट एक्विजिशन के टाइम पे, एसेट कंस्ट्रक्शन के टाइम पे इनकर होता है तो फिर उसे एसेट के कॉस्ट में ऐड किया जाता है. उसके लिए वो एक्सपेंस को डेबिट नहीं मारते, एसेट को ही डेबिट करते, एसेट अकाउंट को डेबिट करते हैं क्योंकि वो एसेट के लिए हुआ है. उसे एक्सपेंडिचर नहीं माना जाता है, उसे एक एसेट के लिए इन्वेस्टमेंट माना जाता है. अब इसी के ऊपर यहां पर 3 एग्जांपल्स लिखे मैंने. फर्स्ट एग्जांपल पे मैं जा रहा हूं. परचेज लैंड फॉर ₹5 लाख एंड पेड रजिस्ट्रेशन चार्जेस एंड स्टैम्प ड्यूटी 50,000 बाय चेक. मेरा जब भी ट्रांजेक्शन आएगा मैं सबसे पहले आपसे पूछता हूं कि व्हाट इज कमिंग इन, व्हाट इज गोइंग आउट, व्हाट कम्स इन लैंड, व्हाट गोज आउट चेक. चेक जा रहा है तो पैसा कौन दे रहा है? बैंक इज मेकिंग द पेमेंट, बैंक इज द गिवर. तो इसमें मैं डेबिट क्या करूंगा, क्रेडिट क्या करूंगा, ये मेरा पार्ट क्लियर हो गया. लैंड अकाउंट डेबिट, लैंड आ रहा है 2. सर आपने स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन चार्जेस क्यों डेबिट नहीं किया? वो तो एक्सपेंडिचर है. वही तो बोल रहा था, वही तो है कंसेप्ट कि whenever any expenditure is incurred at the time of purchase of asset will be added to the cost of asset. वो एसेट के कॉस्ट को बढ़ा देगा. तो यहां पर आएगा 5,50,000 being land purchased and stamp duty and registration charges paid by check. So expenses incurred at the time of purchase of asset is not debited separately, it is debited to the cost of asset. तो ये जो cost of asset था 5 लाख का, यही ऐड होके बन जाता है 5,50,000. समझो मेरी बात. सर आपने जर्नल ऑफ क्वेश्चन मार्क क्यों डाला है? क्योंकि हमें नहीं पता हम किसकी जर्नल बना रहे हैं, हम आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं ना, इसके लिए. एग्जाम्पल नंबर 1 मैंने अभी बताया आपको. मैं एग्जाम्पल नंबर 2 पे जा रहा हूं. परचेज मशीनरी फॉर 76,000 for ₹76,000 and paid 4,000 for installation and transportation. वापस वही हो रहा है, एसेट आ रहा है और एसेट के साथ में एक्सपेंडिचर जो हो रहा है एसेट आते समय इंस्टॉलेशन और ट्रांसपोर्टेशन का, वो एसेट में ऐड हो जाएगा. तो इसकी एंट्री, अब ये क्या है, मशीनरी आ रही है, पैसा कैसे दिया है पता नहीं है, तो कैश में जा रहा है. $76,000 प्लस 4,000. समझो मेरी बात. 80,000 रुपए टू कैश अकाउंट. 80,000 बीइंग क्या आई मेरे पास?
मैं वापस पूछूं व्हाट कम्स इन मशीनरी डेबिटेड डेबिट व्हाट कम्स इन व्हाट गोes आउट कैश being machinery purchased and installation and transportation charges paid ये तुम्हारी सेकेंड एग्जाम्पल की एंट्री हो गई। मैं थर्ड डेट पे जा रहा हूं थर्ड एग्जाम्पल के लिए। इसे हम डेट ही बना लेते हैं 2020, भले एग्जाम्पल हो में। हाँ, कंस्ट्रक्टेड अ टेबल एंड चेयर। टेबल एंड चेयर को ओवरऑल अपन क्या बोलते हैं? फर्नीचर। विद मटेरियल 12,000 एंड वेजेस 3,000। अगर गुड्स बनाते अपन ना, तो मटेरियल और वेजेस सेपरेटली अकाउंट होते थे, क्योंकि गुड्स एसेट नहीं होते अपने। मैं बोलूँगा गुड्स अपना फिक्स एसेट नहीं है। तो अब कंस्ट्रक्शन ऑफ टेबल एंड चेयर विद मटेरियल 12,000 एंड वेजेस 3,000, तो यहाँ पर एक फर्नीचर फिक्स एसेट बन रहा है। फर्नीचर के लिए ये मटेरियल और वेजेस यूज हुए, तो फर्नीचर अमाउंट 15,000 being furniture made by way of cash payment। मैंने तीनों एग्जांपल की एंट्रीज मार दी। सर इसमें अगर सेकेंड हैंड कोई एसेट आया, परचेज किया सेकेंड हैंड मोटर कार या कुछ, तो उसमें भी जो एक्सपेंस हुआ वो भी क्या एसेट में ऐड होगा? जी हाँ, वो एसेट में ऐड होगा। एनी expense incurred at the time of purchase of fixed asset will be added to the cost of the asset, उसी में ऐड हो जाएगा। आप समझ रहे हो मेरी बात? तो इस वीडियो में ये फंडामेंटल अपन ने क्लियर किया कॉन्सेप्ट की एक्सपेंस incurred at time of purchase of asset is added to the cost of asset। नेक्स्ट वीडियो में कोई नया कॉन्सेप्ट अपन कवर करेंगे। टिल देन गुड बाय। दिस इज शेनॉय सर फ्रॉम शेनॉय सर प्राइवेट ट्यूशन।